देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हूं तक़ी हुसैन। सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, कुछ दिन कबल नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ारत दाखिला की नाक के नीचे एक 21 साला सिविल डिफेंस की वॉलंटियर राबिया सैफ़ी का कत्ल हो जाता है, लेकिन वहाँ की पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, सर्द का मुजाहरा कर रही है। आज सारे सोशल मीडिया पर और यूट्यूब चैनलों पर इस खबर को गश्त करवाया जा रहा है, लेकिन कौमी मीडिया के वो चैनल जो बारहा ख़वातीन की फलाह बहबूद और उन पर होने वाले जुल्म को लेकर हाहाकार करते हैं, खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अफ़गानिस्तान में किसी तालिबानी की जानिब से एक ब्यूटी पार्लर पर चस्पा एक खातून की बराना तस्वीर को कालिक पोतने पर यहाँ के मीडिया ने जिस तरह से वावेला मचाया, जिस तरह से हल्ला किया कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ को पामाल किया जा रहा है, लेकिन उन्हीं कौमी चैनलों के दफातर की नाक के नीचे नई दिल्ली में एक 21 साला सिविल डिफेंस की वॉलंटियर का बेईमाना कत्ल होता है। उसकी इस्मत रेज़ी की जाती है और उसके जिस्म पर 50 चाकों के ज़ख्म होते हैं और वो कत्ल कर दी जाती है, लेकिन इन कौमी चैनलों पर इसकी खबर नहीं आती। कहाँ गई वो ख़वातीन के साथ उनकी खोखली हमदर्दी? क्यों यह कौमी मीडिया चैनल खामोश तमाशाई बने हुए हैं? वो इसलिए कि इस लड़की का ताल्लुक़ एक मुस्लिम ख़ानदान से है। जी हाँ नाज़रीन, आज सिटी इंडिया न्यूज़ को ये कहना पड़ रहा है क्योंकि इस मुल्क में अगर किसी आज़ाद की खातून के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो कोहराम मचा दिया जाता है, लेकिन वहीं एक दलित की बेटी या फिर किसी मुस्लिम बेटी पर जुल्म होता है, उसका अत्याचार होता है, उसका कत्ल होता है, तो सारा मीडिया खामोश तमाशाई बन जाता है। वो तंजीमें, वो ख़वातीन तंजीमें, वो तलबा तंजीमें सर्द मोहरी का मुजाहरा करते हैं जो उस वक्त दिशा के कत्ल के मामले के वक्त सारे मुल्क को अपने सर पर उठा लिया था। गली गली में जुलूस निकाले गए, गली गली में उसके खिलाफ मुजाहरे किए गए, लेकिन हाल ही में दिल्ली में हमारी एक नाबालिग दलित बेटी के साथ असमत रेज़ी की गई, उसका कत्ल किया गया, तब भी ये लोग खामोश थे। और आज राबिया का कत्ल आम हो जाता है और बेरहमी के साथ उसको कत्ल किया जाता है, उसकी असमत री की जाती है, तो वो ख़वातीन तंजीमें, वो तलबा तंजीम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। नाज़रीन, अगर इस मुल्क में दलित और मुस्लिम मुत्तहिद हो जाएं तो वो इस मुल्क की अक्सरियत बन जाते हैं। तो ऐसे में इस मुल्क की अक्सरियत की बेटियों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन सारा मुल्क खामोश तमाशाई बना हुआ है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिविल डिफेंस, आपको बता दूं सिविल डिफेंस क्या है। सिविल डिफेंस वो महकमा है जिसको दिल्ली हुकूमत ने कायम किया है। फेयर प्राइस शॉप पर आवाम को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को मुतय्यन किया गया था। फिर बाद में लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन के ज़वाबित को नाफिज करने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैनात करते हुए जो लोग मास्क नहीं लगाते उनके खिलाफ जुर्माना आयद करने के लिए, जो सोशल डिस्टेंस नहीं के पाबंद नहीं होते उन पर जुर्माना आयद करने के लिए सिविल डिफेंस महकमे का क़याम अमल में लाया और बड़े पैमाने पर वॉलंटियर्स को जो भर्ती किया गया और उन वॉलंटियर्स को बाज़ाब्ता वर्दी दी गई। इनका काम किसी पुलिस वाले के काम से कम नहीं है, ये भी इस मुल्क की और यहाँ की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे महकमे में काम करने वाली राबिया सैफ़ी, जिसको सबिया सैफ़ी भी कहा जा रहा है, उसका बेईमाना कत्ल हो जाता है। मैं आपको बता दूं, राबिया सैफ़ी के वालिदैन का कहना क्या है, उसके भाई का कहना क्या है। उनका कहना ये, उनका मानना यह है कि राबिया सैफ़ी की तैनाती दिल्ली में उस दफ्तर पर है जहां पर ये जुर्मानों से वसूल करदा रकम जमा की जाती है। राबिया सैफ़ी ने अपने माँ बाप पर यह इंकशाफ किया था कि इस जुर्माने की करोड़ों रुपए की रकम में खर्दबर्द हो रहा है, आला ओहदेदार उसमें खर्दबर्द कर रहे हैं और वो चाहती है कि इस बात को आला ओहदेदारों तक पहुँचाई जाए। लेकिन राबिया सैफ़ी को नहीं मालूम था कि इसकी इस जुर्रत का क्या अंजाम हो सकता है। उनके माँ बाप का कहना है, उस बाप का कहना है जो बाप इस बेटी को अपने बेटे से कम नहीं मान रहा। आज वो ये बात कहते कहते रो रहा है, उसके आंसू थम नहीं पा रहे हैं कि राबिया सुबह उठकर मेरा टिफ़िन बनाती, मुझे टिफ़िन देकर भेजती, मुझे ऐसा महसूस होता था कि राबिया मेरी बेटी नहीं लेकिन मेरा एक बेटा है। आज मैं अपने बेटे से महरूम हो गया। उस
बाप की दर्द भरी दास्तान अगर आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और उस मजलूम बहन के भाई की बातें अगर आप सुनेंगे तो आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे चलकर हम उसकी बात को भी आपके सामने पेश करेंगे। वो माँ जिस पर सक्तातारी है अपनी बेटी के खत पर कुछ कहने से कासिर है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आज नई दिल्ली की पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उसके जो मुजरिम है उनको गिरफ्तार करने से कासिर है और उस पर मुकदमा अपने तौर पर दर्ज कर रही है। राबिया सैफी के वालिदैन की जानिब से दरख्वास्त नहीं ले रही है, वो लोग थानों के चक्कर काट रहे हैं और आज सारे मुल्क के तमाम अवाम से वो इंसाफ के लिए भीख मांग रहे हैं। नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि आज जहाँ नई दिल्ली में तमाम ख़वातीन तंजीमों और तलबा तंजीमों को एकजा होकर राबिया सैफी के इंसाफ के लिए एहतजाज करना था, वो आज खामोश हैं। वो चैनल जो ख़वातीन के इख्तियार के लिए उनकी आज़ादी के लिए बावेला मचाते हैं, वो आज खामोश हैं। और वो अरविंद केजरीवाल जो इख्तिदार पर आए थे बदनवानी के खिलाफ, बदनवानी के खिलाफ नारे लगाकर इख्तिदार पर आए थे, एक बदनवानी का इंकशाफ करने वाली एक वॉलंटियर का कत्लेआम होता है तो वो भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको जानना चाहिए कि राबिया सैफी कौन है और उसके खानदान का क्या बैकग्राउंड है। राबिया सैफी या सबिया सैफी एक 21 साला लड़की है जो नई दिल्ली के सिविल डिफेंस में बहसत वॉलंटियर काम कर रही थी। वो नई दिल्ली के संगम बहार की रहने वाली हैं। राबिया सैफी के वालिद एक मजदूर पेशा हैं और इनकी वालिदा एक घरेलू खातून हैं और इसके 2 भाई हैं। राबिया सबसे छोटी थीं। राबिया के कत्ल के बाद इसके वालिदैन पर सक्तातारी है। इनका कहना है कि इनकी बेटी जहां तैनात थी वहां दिल्ली में जुर्मानों से वसूल शुदा रकम को जमा किया जाता था। इसने हाल ही में अपने घर वालों पर ये इंकशाफ किया था कि इस जुर्माने की करोड़ों रुपयों की रकम में काफी खर्द-बर्द हो रहा है और वो इसके मुताल्लिक आला ओहदेदारों को वाकिफ करवाएगी। राबिया ने एक फर्ज शनास कारकुन की तरह जुरायत का मुजाहिरा किया था, लेकिन इसको क्या मालूम कि इसकी महकमे के सभी अफसर एक हमाम के नंगे हैं। वालिदैन का मानना है कि इसकी इस जुरायत ने इसकी जान ले ली। राबिया सैफी, जिसको सबिया सैफी भी कहा जा रहा है, इसके वालिदैन का मानना है कि इसको इसी के महकमे की आला ओहदेदारों की एमा पर कत्ल किया गया है। मेरी बहन है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कल अगर हमारे साथ मदद नहीं हुई, हमारी कोई हेल्प नहीं हुई, तो कल हम जंतर मंतर पे जाकर के वहाँ बैठेंगे और वहाँ पे हमें कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है। ये क्या कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। आप लोग साथ आए, मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरी बहन के लिए मदद करें। आप आए, ये लोग हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सर, आप हमारी सुनवाई करें, हम बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं। हम हाथ जोड़ के गिनती करते हैं सर, हमारी मदद कराएं। 26 तारीख की रात से वो गायब थी, डीएम ऑफिस में काम करती थी। किसी डीएम ने आकर के किसी ने नहीं सुना, किसी ने पूछा नहीं। आम आदमी पार्टी भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। किसी ने, कोई नेता लोग घर पे आए, आके चले गए, किसी ने कोई नहीं पूछा। ठीक है, जहाँ से ये मामला रफा दफा करा गया है थाने में जाकर के वो लोग पूछ नहीं रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। वो लोग यहाँ तक फोन उठाने को तैयार नहीं है, जबकि वहाँ से वो लोग बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे और कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी कल 1 तारीख को हम जंतर मंतर पहुँचेंगे, बस ये मुझे नहीं पता, बस इस साथ जाएंगे। आप लोग मदद के लिए आ सकते हैं तो आइए, नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूरे देश के सामने हम करेंगे। आपको बोलना है बोल दो, आप बेटी के लिए जो बोल सकते हैं बोल दो। हमें न्याय चाहिए, हमें फांसी चाहिए उसको। जिस को फांसी चाहिए, जिस तरीके 50 चाकू शरीर के अंदर डाल रखे हैं, कोई अंक नहीं छोड़ा जहाँ पे चाकू नहीं मारा उसका। जिस तरीके से पूरे बदन को काटा गया, उसके स्तन को काटा गया, यहाँ तक कि उसके गुप्तांगों में चाकू घूपा गया। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, मेरी छोटी बहन राबिया सैफी जिस पर कातिलाना हमला किया गया, ऐसा वैसा हमला नहीं। उसके भाई के मुताबिक उस मासूम पर उसकी तो पहले असमत रेजी की गई, फिर उस पर
चाकुओं से ऐसे वार किए गए, उसके जिस्म को चाकू के वार से छलनी कर दिया गया, 50 जख्म उसके जिस्म पर आए। उसके भाई का कहना है कि जो खातून उसका गुस्ल देने गई थी उसने देखकर उस पर गशी तारी हो गई, उसके जिस्म को देखकर। उसके खानगी हिस्सों को यानी कि जो छाती का ऊपरी हिस्सा है उसको भी काट दिया गया था, उसके गले को भी काट दिया गया था। इतनी बेरहमी के साथ राबिया सैफी का कत्ल हुआ और वो मजलूम भाई अपनी बहन के इस बेमाना कत्ल के कातिलों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, लेकिन उसकी आज कोई तायीद करने वाला नहीं। वो दो हाथ जोड़कर सारे मुल्क की आवाम से गुजारिश कर रहा है कि वो उसका साथ दें। राबिया सैफी के भाई के मुताबिक इसके जिस्म पर चाकू के 50 ज़रबात पाए गए हैं। इसके जिस्म के खांगी हिस्से भी यानी छाती के ऊपरी हिस्से को भी बेरहमी से काट दिया गया है। इसकी गर्दन भी काट दी गई है। इनका मानना है कि वो कौन ऐसे दरिंदे थे जिनको राबिया पर रहम नहीं आया। इसकी इस्मत रेजी की गई और इसको बेरहमी से कत्ल किया गया। नई दिल्ली में वज़ारत दाखिला की नाक के नीचे राबिया का कत्ल हो गया, लेकिन दिल्ली की पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। जिस बदउनवानी के खिलाफ अपनी हुकूमत बनाने वाले अरविंद केजरीवाल बदउनवानी को बेनकाब करने वाली राबिया के बहमाने कत्ल पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मुल्क का वो मीडिया जो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर ये चीख कर कह रहे थे कि अब वहाँ खवातीन का क्या होगा, लेकिन इन मीडिया की दफातर की नाक के नीचे एक लड़की का बहमाना कत्ल हो गया और ये बेशरम कौमी चैनल इस लड़की की खबर तक को शायद नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज। 6 महीने के अंदर हम मांग करते हैं कि इनको फांसी हो और इसकी सीबीआई से इस मामले की जांच हो। इसी के साथ हम लोग जो है परमिशन लेकर के, और मैं वादा कर रहा हूँ पूर्व विधायक विजय यादव ठाकुर द्वारा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से कि ये मेरे घर के लोग हैं, मेरे गांव के लोग हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अनिश्चितकालीन धरने पर मैं इनके साथ बैठूंगा और हम परमिशन लेकर के कानून के दायरे में बहुत जल्दी जो है दिल्ली जंतर मंतर पर आज घोषणा कर रहे हैं कि जैसे हमें परमिशन मिल जाएगी, वकीलों से राय लेकर के, कानून का हम कहीं उल्लंघन नहीं करना चाहते, कानून का हम सम्मान करते हैं, कानून का पालन करते हैं। कानून के दायरे में हम जो है जंतर मंतर पे बहुत जल्दी धरने पर बैठेंगे और अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपने हिंदुस्तान के सम्मान को हम जो है इज्जत दिलाने के लिए और किसी बेटी के साथ जास्ती ना हो, ऐसा हम इन गुंडों को सबक सिखाने के लिए परमिशन लेकर बहुत जल्दी जो है धरने पर जंतर मंतर पर बैठेंगे। इसी बात के साथ सभी भाइयों से मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान के सभी साथियों से कहता हूँ, हिंदुस्तान के सभी जाति धर्मों से कहता हूँ कि इस बेटी की इज्जत को अपनी परिवार की इज्जत के रूप में देखें, अपनी बेटी के रूप को इज्जत के रूप में देखें। मेरे भाइयों, इसे कोई जाति धर्म से ना जोड़ें, इसे किसी पार्टी से ना जोड़ें, इसे किसी मजहब से ना जोड़ें। राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए सभी लोग हमारे साथ जंतर मंतर पर बैठेंगे। सभी भाइयों को मेरी नमस्कार। राबिया के हथियारों को। नाजरीन, मैं सिटी इंडिया न्यूज़ के इस प्रोग्राम से मैं आप तमाम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस मुल्क में जुल्म के खिलाफ दस्तूर के दायरे में, जमहूरियत के दायरे में आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो ऐसी कई राबिया सैफी का कत्ल होगा, ऐसी कई हमारी दलित बहनों का कत्ल होगा। आज वक्त आवाज़ दे रहा है, आज वक्त की ज़रूरत है कि इस मुल्क का हर अमन पसंद शहरी, खा वो हिंदू हो कि मुसलमान, ऐसी वारदातों के खिलाफ उठ खड़ा हो जाए, जमहूरी अंदाज में एहतजाज दर्ज करे, मंडल सतहात पर, ज़िले सतहात पर इन वाक़यात के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करे, प्लेकार्ड थाम कर एहतजाज करे, भूख हड़ताल करे, धरने मुनज़्ज़म करे, ताकि मरकज़ी हुकूमत और दिल्ली पुलिस को यह मालूम हो जाए कि ये वाक़या सिर्फ़ दिल्ली का नहीं, वसंत बिहार का नहीं, बल्कि सारे मुल्क की आवाम का है, जो इस मुल्क में अमन चाहती है, इस मुल्क में इंसाफ चाहती है। आज ज़रूरत है इस बात की कि मुत्तहद तौर पर इन हमारी बहनों पर, दलित बहनों पर, मुस्लिम बहनों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मोहम्मद तकी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।
Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.